नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में 50 क्वेश्चनों को देखा था। इस वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और यदि वीडियो पसंद आती है तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया? तो इसका सही ऑप्शन सी है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका ऑप्शन ए मास्टर कार्ड, ऑप्शन बी वीज़ा, ऑप्शन सी रुपए, ऑप्शन सी डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मास्टर कार्ड। इस पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया था अगले नए कार्ड जारी करने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका ऑप्शन डी आयुष मंत्रालय सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? ऑप्शन ए कशिश लाकड़ा, ऑप्शन बी मरियप्पन थंगवेलु, ऑप्शन सी देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन डी अजीत सिंह। तो ऑप्शन बी सही है, मरियप्पन थंगवेलु को नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो ऑप्शन ए 7.6%, ऑप्शन बी 6.6%, ऑप्शन सी 8.6%, ऑप्शन डी 9.6%। तो आपका ऑप्शन ए 7.6% सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा। ऑप्शन ए ऐश्वर्या राय बच्चन, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन डी विद्या बालन। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विद्या बालन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। तो आपका ऑप्शन डी जापान का पासपोर्ट विश्व पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे ऊपर था। दोस्तों, इस पासपोर्ट को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था? तो ऑप्शन ए डीएमके, ऑप्शन बी बीजेपी, ऑप्शन सी एआईएडीएमके, ऑप्शन डी पीएमके। तो आपका ऑप्शन ए डीएमके पार्टी ने 2021 विधानसभा का चुनाव जीता था। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर था? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी आइसलैंड, ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आइसलैंड। आइसलैंड शांति सूचकांक में सबसे ऊपर था 2021 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार। तो ऑप्शन ए तेलंगाना राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भूटान। भूटान थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रियाद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सऊदी अरब
सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और यदि पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम होगा, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका गोवा सबसे छोटा राज्य है। और यदि बात करें कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपका राजस्थान हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से आपका यूपी सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन 2 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। तो आपका राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी 27 अक्टूबर, ऑप्शन डी 30 नवंबर। ऑप्शन सी 27 नवंबर है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन ए द हेग, ऑप्शन सी एम्स्टर्डम, ऑप्शन डी वियना। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ स्थित हैं? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला 68 नंबर क्वेश्चन है, अरफन नंबर, प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो आपका नवकालेबारा उत्सव उड़ीसा से संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका ऑप्शन बी नाइट्रोजन सही हो जाएगा। यह एक हरित गृह गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? ऑप्शन ए है आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, ऑप्शन बी युद्ध में वीरता के लिए, ऑप्शन सी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन डी विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए। तो आपका ऑप्शन सी खेल के क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। दिया है, स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का। इस स्वतंत्रता आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हों चाहे या गरीब, नर हों या नारी, अथवा विभिन्न संप्रदायों के। इसके साथ ही यह धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे, और हम अपनी राय स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। अब आपको इस पर उत्तर देने हैं। क्वेश्चन दिया है,
71 नंबर, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन ए प्राप्त करने योग्य, ऑप्शन बी प्राप्त की हुई, ऑप्शन सी त्याग करने योग्य, ऑप्शन डी त्याग की हुई। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्राप्त करने योग्य स्पृहणीय शब्द का अर्थ होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है। आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी। आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था। गुलामी देश की दशा कैसी थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। तो ऑप्शन डी महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, यह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, अंग्रेजी राज्य के दोष गिनाना, जनतांत्रिकता से हानि बताना। तो ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना इस गद्यांश का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। ऑप्शन ए सभी धर्मों का आदर, ऑप्शन बी धर्म में हस्तक्षेप न करना, ऑप्शन सी धर्म की अवज्ञा, ऑप्शन डी किसी भी धर्म को न मानना। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सभी धर्मों का आदर करना धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। ऑप्शन ए दिया है, यह महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचरण का प्रतीक था। ऑप्शन बी इसमें हिंदू और मुसलमान सम्मिलित हुए थे। ऑप्शन सी यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था। ऑप्शन डी इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, इसलिए हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। आगे फिर आपका गद्यांश दिया है विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत् पिंडे तत् ब्राह्मणे की कल्पना की थी, जिनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी प्रत्युत यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी का कृति रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है, देखने में इससे भव्य आकर्षक एवं लावण्यमय रूप सृष्टि में अन्यत्र कहाँ है। अद्भुत एवं अद्वितीय है। मानव सौंदर्य साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का विधान किया और इस सौंदर्य राशि से सभी का आप्यायित करने के लिए उनके काव्य सृष्टियाँ रच डाली। साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए उनके रसों का निरूपण किया है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से यह गतिशील वपयंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो वह कालक वलित हो जाए, यह विचारणीय है। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है, तो उस शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया तथा निरंतर अध्यवसाय पूर्ण साधना के अनंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की।
अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह ध्यातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार नहीं होता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण अत्यावश्यक है, तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक परीक्षण अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्रायः सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। अब इस पर दिए क्वेश्चन है, 76 नंबर क्वेश्चन है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। मानव सृष्टि का सिरमौर है। मानव की शक्ति अपराजेय है। लघु मानव ही विधाता की सच्ची सृष्टि है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। ऑप्शन ए साहित्यकार में, ऑप्शन बी साहित्य शास्त्री में, ऑप्शन सी शल्य चिकित्सक में, ऑप्शन डी वैज्ञानिक में। तो ऑप्शन ए साहित्यकार में आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित है। मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यमय होता है। अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम विकृति है। तो ऑप्शन सी, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, ये सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वस्थ शरीर देना, मानव शरीर को मृत्यु से बचाना, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। 80 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। तो ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन सी अद्भुत, ऑप्शन बी स्वस्थ, ऑप्शन डी नवीन। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वस्थ निरामय शब्द का पर्याय है। बस यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।